बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। आज हम पढ़ेंगे टर्म्स एसोसिएट विद द मोशन। तो मुख्तलिफ टर्म मोशन के साथ ताल्लुक़ रखती हैं। एसोसिएट का मतलब है उसके साथ लिंक होना, ताल्लुक़ होना, उसके साथ कोई ना कोई रिलेशन होना। पोजीशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। आज हम ये 3 पढ़ेंगे। इसके अलावा और भी हैं, स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारी चीज़ें उसके साथ हैं, लेकिन आज हम ये 3 पढ़ेंगे। सबसे पहले पोजीशन। पोजीशन क्या होता है, कोई अपने वर्ड बता सके? पोजीशन लेट कर लो, आपने इधर अपेक्स एकेडमी ऑफ साइंस के बारे में पूछना है, तो ये उसकी क्या है, आपने उसकी पोजीशन पूछनी है कि वो किस पोजीशन पे है। तो जब भी आपने किसी की जगह लेट कर लो अपेक्स एकेडमी ऑफ साइंस जाना है, तो लेट कर लो मैं कहूँगा कि जब आपने आना है जी तारकाबाद आना है, और तारकाबाद से पहले टावर आएगा, टावर के साथ ही मस्जिद है, मस्जिद के साथ ही हमारा यानी कि स्कूल और एकेडमी है। इसका मतलब मैं नहीं, टावर रोड, ये टावर बाहर लगा हुआ है ना ये। तो आपने जब भी होता है, आपने कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट देना होता है। जब भी आपने किसी घर में जाना होता है, तो वहां पे भी जब भी आप कोई आपको बुलाता है घर को, तो पहले तो बताता है कि आपने लेट करो लाहौर आना है, तो लाहौर में किस जगह पे आना है, बहरिया टाउन में जाना, तो वहां पे बताएगा कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट कि जब आपने पहुंचना है तो कॉर्नर पे या मस्जिद होगी, या जो कोई किराने की मशहूर दुकान होगी, या पानों वाली कोई दुकान होगी, यानी कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट लाजमी होता है। उस रेफरेंस पॉइंट से आगे उस घर तक जाना आसान हो जाता है। ऐसे होता है कि नहीं? तो इसका मतलब जब भी पोजीशन बतानी है तो आपने हमेशा क्या बताना है, एक रेफरेंस पॉइंट लाजमी बताना है। लेट कर लो कि जिस तरह ये स्कूल जाना है आपने घर से, तो ये उसकी पोजीशन है होम से स्कूल की जानी, ये पोजीशन उसको शो कर रहा है ना। अब वो होता क्या, वो देखो जरा, ये रेफरेंस पॉइंट कोई ना कोई होगा जिसके जरिए वो वहां तक पहुंचेगा। लेट कर लो एक गली का कॉर्नर है, यहाँ पे कोई दुकान है, वो रेफरेंस पॉइंट है, उसके जरिए यहाँ तक पहुंचना ईजी है। द टर्म पोजीशन डिस्क्राइब्स लोकेशन, यानी कि ये मेन तो है ना कि जिस तरह मैं कहता हूँ अपेक्स एकेडमी ऑफ साइंस, ये लोकेशन कहाँ पे है इसकी, असल में तो ये लोकेशन बता रहा है किसी जगह के बारे में कि वो कहाँ पे है, तो ये लोकेशन के बारे में बताएगा। या लोकेशन ऑफ अ प्लेस आर अ पॉइंट, या तो वो कोई जगह हो सकती है या वो कोई पॉइंट हो सकता है। ठीक है, जिस तरह ये पॉइंट आप कह लो कोई खाने वाला पॉइंट है, कोई और जगह, यानी कि ये लोकेशन उस प्लेस या उस पॉइंट की लोकेशन को बताएगा। किसके जरिए बताएगा? विद रिस्पेक्ट टू अ सम रेफरेंस पॉइंट, ये सबसे अहम बात है। अब इन अल्फाज को अपने अल्फाज में बयान करो। किसी प्लेस या पॉइंट को बताना है कि वो किस लोकेशन पे है, किसके जरिए? रेफरेंस पॉइंट के जरिए। उसके लिए आपके पास रेफरेंस पॉइंट का होना जरूरी है। अगर आप रेफरेंस पॉइंट नहीं है तो वो आप पोजीशन नहीं कहलाएगा। ठीक है, पोजीशन का मतलब यही है कि प्लेस या पॉइंट को, लोकेशन को बताना है किसके जरिए? रेफरेंस पॉइंट के जरिए। तो उसको हम क्या बोलते हैं? पोजीशन बोलते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल इसकी ये आप देख सकते हो, पोजीशन ऑफ योर स्कूल फ्रॉम योर होम, कि आपके घर से आपके स्कूल की पोजीशन क्या है। ठीक है, या वहां पे एग्जाम्पल दे सकते हो डेफिनेशन के साथ। मर्जी डायग्राम बनानी बना लो, नहीं बनानी कोई इशू नहीं है, लेकिन ये एग्जाम्पल आप लाजमी दो विद डेफिनेशन। जब भी बोर्ड में कोई भी सवाल पूछे, सिंपल वो पूछ ले पोजीशन, व्हाट इज पोजीशन, तो आपने एग्जाम्पल लाजमी देनी है। अगर वो फार्मूला यूनिट्स है वो भी आप लाजमी लिखो। पोजीशन में कोई बात पूछनी हो। अच्छा, नेक्स्ट आ गया हमारे पास डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है? लेंथ ऑफ अ पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के दरमियान कोई भी पाथ, रास्ता। एग्जाम्पल देखो, कंसिडर अ बॉडी डेट मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू बी अलोंग द कर्व पाथ। ये देखो जरा, तवज्जो करो, ये देखो, ये हमारा एक कर्व पाथ है। कर्व का मतलब ये जो बनता है टेढ़ापन। अब ये पॉइंट जो है ये हमारा ए पॉइंट है, ठीक है, और ये वो पॉइंट हमारा बी है। अब उसने ए से कहां तक जाना है? बी तक जाना है, और ये कर्व पाथ है। ठीक है, अब ये सारा कवर करेगा, ये सारा ही कवर करेगा। ये नहीं कि यहां से डायरेक्ट जा रहा है, बल्कि वो जितना रास्ता आ रहा है वो सारा कवर करेगा। इसको हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। समझ आ रही बात की? डिस्टेंस क्या है कि वो सारा कवर पाथ वो कवर करेगा, रोड के ऊपर जाएगा वो सारा का सारा। लेट कर लो कि ये कितना बनता है?
ये 25 किलोमीटर बनता है, लेट कर लो, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट देखो ज़रा, डिस्प्लेसमेंट के अंदर क्या होगा कि ये आपका एक कर्व पाथ है, ये ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है। अब बॉडी ने ए से बी तक जाना है। अब आप क्या करते हो, आप ये बाई रोड नहीं जाते, आप हवाई जहाज पकड़ो तो सीधा डायरेक्ट बी पे आ जाते हो। हाँ जी, तो अब ये आप ये वाला जो पाथ है, ये वाला पाथ नहीं लेते कि आपने ए से बी के जरिए आपने इसके जरिए जाना है, बल्कि आप क्या करते हो, ये तो था ना हमारा डिस्टेंस था 25 किलोमीटर। अगर हम इस पाथ से जाएं, ये हमारा क्या था, डिस्टेंस था। अगर हम इस पाथ से जाएं ए से बी तक, अगर मैं ए से डायरेक्ट बी तक जाऊं बाई एयर, यानी कि ये बाकी रास्तों में ना आ जाऊं मैं, तो क्या ये 25 किलोमीटर होगा? ये बहुत ही कम रह जाएगा। और ये हमारा तकरीबन 5 किलोमीटर, यानी कितना डिफरेंस आ गया। चलो जितना भी लगा लो, लेकिन कहने का मतलब ये है कि डिस्प्लेसमेंट असल में क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट, कम से कम तरीन जो हमारा सफर या डिस्टेंस होगा उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेस। और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है। अब देखो डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन है, कभी वो नीचे जा रहा है कभी ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी है, गुड शाबाश, डिस्टेंस हमारी कौन सी है, स्केलर, क्योंकि उसकी डायरेक्शन नहीं है। लेकिन देखो इसके अंदर एरो आ रहा है ए से बी की जानिब, यानी वो ए से बी की जानिब जा रहा है, तो ये हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है। और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन द टू पॉइंट्स। वो क्या था, कवर द डिस्टेंस ऑफ अ पाथ। अच्छा, इसकी डेफिनेशन को, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कम से कम डिस्टेंस है बिटवीन द टू पॉइंट्स विच हैज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। उसकी मैग्नीट्यूड भी होनी चाहिए और उसकी डायरेक्शन भी होनी चाहिए। इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। इसकी एग्जांपल देख लो, द शॉर्टर डिस्टेंस हैज मैग्नीट्यूड डी एंड डायरेक्शन फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। तो आपने जब बोर्ड में ये डिफरेंस अक्सर आता है, शॉर्ट क्वेश्चन, डिस्टेंस बिटवीन द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो आपने ये फिगर भी बनानी है, ये आपने डेफिनेशन भी लिखनी है और साथ एग्जांपल भी देनी है। और ये लाजिम बताना कि स्केलर और वेक्टर कौन सी है। यूनिट मीटर ही होगा इनका, तो डिस्टेंस कोई भी हो, लेंथ हो, डिस्टेंस हो, उसका यूनिट हमेशा मीटर ही होता है। तो यूनिट इनका मीटर या किलोमीटर ही रहेगा। तो मैंने उसका भी किलोमीटर लिखा था, इसका भी किलोमीटर ही लिखा है। यहाँ तो कोई ऐसी बात समझ आई हो